अब क्राइस्ट के बारे में हम अच्छी तरह देख चुके हैं कि उन्होंने सारी दुनिया के जितने लोग थे उनके पाप को क्षमा कराने के लिए भगवान से ये प्रार्थना करने के लिए कि जो भूले भटके लोग हैं इनको दंड देने की बजाय क्षमा करो। उन सब के जितने पाप थे उनको अपने ऊपर ले करके और अपना जो फिज़िकल शरीर था, भौतिक शरीर था, क्योंकि भौतिक शरीर से ही आदमी पाप करता है, उस भौतिक शरीर को बलिदान कर दिया। तो ये हमने देखा कि क्रूसीफिक्शन में ईसाई धर्म जो है वो पक्का विश्वास करता है कि अब ईसा की शरण में आने के बाद अगर हम ईसा की शरण में आ गए तो हमारे वो पापों को क्षमा करा देगा। भगवान बड़ा दयालु है। तो इस जब मत को लेकर के चले लोग तो ईसाई धर्म की तरफ आने लगे बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो ईसा ने अपने शिष्यों को कही थी कि जाओ, गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी। तो ईसा ने कहा था कि जो आदमी प्योर इन हार्ट हैं, प्योर इन कॉन्शियस है, भगवान के दर्शन केवल उन्हीं को होंगे। ये उन्होंने अपने जो पहाड़ी का उपदेश था, शैल उपदेश इसमें कहा था। तो इसमें उन्होंने पाखंड सारा हटा दिया था, दिखावा। अगर आप चाहते हो कि भाई ईश्वर आपके ऊपर कृपा करे तो एक काम करो, सारी मानवता को, भगवान के जो पुत्र हैं, जब आप ईश्वर को फादर मानते हो अपना, तो सारे इंसान आपके पुत्र भाई हो गए। तो जैसे भाई भाई के लिए दुखी होता है, ऐसे जितने लोग संसार के अंदर पीड़ित हैं उनके लिए तुम अपने हृदय में वेदना जगाओ, संवेदनशील अपना हृदय बनाओ। और गॉड, ये ईसाई धर्म का जो मानना है कि गॉड का क्या स्वरूप है, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इस चीज़ ने भी ईसाइयत की तरफ को लोगों को खींचना शुरू किया कि ईसाइयत जो है धर्म, ये हमारा अज्ञान भी दूर करेगा। हमारे जहाँ हम स्कूल नहीं खोल सकते गरीबी के कारण से या किसी और कारण से, ये हमें आकर के ज्ञान भी देंगे। और दूसरे हाथ में इनके दवाई की शीशी होगी, ये हमारे रोगों को भी दूर करेंगे। तो ईसाइयों ने अपना पूजा पद्धति जो है उसमें मुख्य चीज़, वैसे तो और भी चर्च में जाके प्रेयर वगैरह सब कई रखी, लेकिन मुख्य चीज़ ये रखी कि भगवान स्वर्ग के दरवाजे उन्हीं के लिए खोलेगा जिन्होंने मानवता की सेवा की है दो चीज़ों से, एजुकेशन एंड मेडिसिन। तो ऐसे लोग जो थे, जो गिरे हुए लोग थे, पतित लोग थे, गरीब लोग थे, उपेक्षित लोग थे, वो ईसाई धर्म की तरफ को खींचने लगे। और यहूदियों को ये चिंता पड़ गई कि ये ईसाई धर्म जो है ये यहूदियों को कन्वर्ट करके, इनको लेकर के ईसाई बना रहा है। तो उन्होंने ईसाइयों का परसिक्यूशन शुरू किया, मारो। उस ज़माने में क्या चीज़ थी कि रोम जो था सारी दुनिया पर छाया हुआ था। इतनी बड़ी एम्पायर दुनिया में बनी नहीं जितनी रोमन एम्पायर, और इतनी मजबूत। दुनिया के अंदर एक कल्चर, एक लॉ, एक भाषा ये रखना चाहते थे वो। तो रोमन्स ने यहाँ तक कब्ज़ा कर रखा था। रोमन ने इनको परसिक्यूट करना शुरू किया और पकड़ पकड़ करके इनको जा कर के बंद करना शुरू किया रोम में। रोम के बादशाह के यहाँ गवर्नर जो बैठा था, वो गवर्नर कह देता था कि इनको देश से निकाला दो और वहाँ जाके जेलों में डाल दो। तो टर्की का जो उस समय का राजा था, क्योंकि ये जेरूशलम जो है ये यूरोप में नहीं है, ये एशिया में है। तो एशिया के लोगों को ये लगा कि रोम हमारे ऊपर छाया हुआ है, हमारे आदमियों को परसिक्यूट कर रहा है, रोम के राज से हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें। तो यहाँ का एक राजा था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन।
और उसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। वहाँ से उसने रोम की तरफ आक्रमण किया कि रोम को हम पराजित करें। बड़े युद्ध हुए, खूब लड़ाइयाँ हुई, चलते रहे, लेकिन ये चलते चलते कॉन्स्टेंटाइन जो था ये इटली के सिरे पर पहुंच गया। आल्प्स पहाड़ सबसे ऊंचा है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, ऐसे ही रोम की रक्षा करने वाला एल्प्स पहाड़ है। तो जब ये एल्प्स को पार करने लगा तो रोमन राजा जो था उसने अपने आप को एक बहुत बड़ी दीवारों में, मोटी मोटी दीवारों में बंद कर लिया और युद्ध की पूरी तैयार हो गई। तो कॉन्स्टेंटाइन को, कुछ लोग तो दो तरह के क्रिश्चियन हैं, एक तरह मॉडर्न क्रिश्चियन है, एक पुराने क्रिश्चियन है। तो पुराने वाले तो ये कहते हैं कि उसको ईसा का विज़न हुआ, उसको ईसा मसीह का सूक्ष्म शरीर दिखाई दिया। और जो मॉडर्न वाले आदमी हैं वो ये कहते हैं कि उसने ड्रीम में ईसा को देखा, स्वप्न में ईसा को देखा, और ईसा ने कहा कि तू मेरा सहारा कर, तू मेरा सहारा ले ले, एक बार मेरी शरण में आ जा, तेरी विजय प्राप्त होगी, रोमन एम्पायर को हराने वाला तू ही होगा, नहीं तो रोमन एम्पायर को कोई हरा नहीं सका। तो इसने मन में धारण कर लिया कि अगर ये मेरा स्वप्न, ये विज़न जो है, जो भी स्वप्न का हो चाहे विज़न दिखाई दिए ईसा मसीह, दोनों में से कोई सी बात मान लो, लेकिन उसने कर लिया कि अगर मैं वाकई विजयी हो गया और रोमन जैसी एम्पायर तकड़ी को जीत लिया मैंने, तो मैं ईसा मसीह की शरण में चला जाऊंगा। और ये तय करके उसने रोम पर आक्रमण किया। और रोम पर जो आक्रमण किया तो इसकी सेनाओं ने रोम को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल रोम का साम्राज्य बिल्कुल नष्ट कर दिया, रोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ये जाकर के रोम पर उसने अपना कब्जा कर लिया कॉन्स्टेंटाइन ने। और इसके मन में ये आया कि मैं जो जीता हूँ, मैंने वायदा किया था कि अगर मैं विजयी हो गया तो मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊँगा ईसा मसीह से। तो ये वहाँ बैठ गया और इस बैठ करके इनने सारा, थोड़े दिनों में सारा प्रशासनिक वगैरह संभाल करके एक डिक्री इशू कर दी कि क्रिश्चियनिटी, कि मैं राजा हूँ, महाराज हूँ, एम्परर हूँ, और मैं क्रिश्चियनिटी को अपना रहा हूँ, मैं क्राइस्ट की शरण में आ गया हूँ, आई हैव बिकम क्रिश्चियन, मैं अब क्रिश्चियन बन गया हूँ, इसलिए क्रिश्चियन ही हमारा राज धर्म होगा आज के बाद। तो रोम का राज धर्म क्रिश्चियन हो गया। और रोमन एम्पायर कहाँ तक फैली हुई थी? एशिया माइनर तक फैली हुई थी। ये जेरूसलम के लोग भी, यहूदी भी रोम के गुलाम थे। जहाँ ईसा मसीह पैदा हुए थे वहाँ रोम का ही गवर्नर बैठा हुआ था। तो रोम से लेकर के और यहाँ एशिया माइनर तक सारा जो रोमन साम्राज्य था, उसमें जब उसने एक डिक्री इशू कर दी कि अब आज के बाद क्रिश्चियनिटी विल बी दी स्टेट रिलीजन, तो इतने बड़े साम्राज्य को एक रात में क्रिश्चियन बना दिया। रोमन साम्राज्य को इटली से लेकर के और एशिया माइनर तक, यानी यूरोप का सारा जितना भी ये पूर्वी हिस्सा था जो एशिया से लगा हुआ था, एक ही डिग्री में उसकी में सारा का सारा ईसाई बन गया। अब उसको दिक्कत ये पड़ी कि ईसाई जो थे वो छुप छुप के अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। सत्संग भी, क्योंकि उन्हें परसिक्यूशन हो रहा था, रोमन लोग उनको परसिक्यूट कर रहे थे, तो छुप छुप करके अपनी सत्संग किया करते थे। कोई मंदिर था नहीं, तो कहीं गोष्ठी कर ली, कभी किया तो किसी जो अच्छा श्रद्धालु भक्त है उसके घर में बैठ गए क्रिश्चियन। तो इनके सत्संग ऐसी जगहों में हुआ करते थे कि हमारे सत्संग में आकर के कहीं रोमन हमें गिरफ्तार ना कर लें। लेकिन जब रोम का स्टेट रिलीजन ही क्रिश्चियनिटी हो गया, तो फिर तो कोई गिरफ्तार प्रोसिक्यूट करने वाला आदमी नहीं रहा। तो इसने कॉन्स्टेंटाइन ने सोचा, इसका जो राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, वो टर्की के अंदर है, और टर्की से लेकर के रोम तक समझ लिए इतना साम्राज्य। तो इसने कहा कि अब आप जगह जगह अपने पूजा गृह बना सकते हैं, और इम्पीरियल चर्च जो है, जो राजा जिसको बनाएगा और राजघराने का चर्च होगा, वो रोम में बनेगा।
तो रोम का चर्च दुनिया का केंद्र बन गया ईसाइयों का, सबसे बड़ा चर्च। इम्पीरियल चर्च जो है वो रोम में है। ईसाइयों ने छोटे छोटे चर्च अपने जगह जगह बनाने शुरू किए। और जब आदमी विस्तार करता है तो उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। गंगा जहाँ से निकली है वहाँ बहुत पवित्र जल है, लेकिन वही गंगा का जल जब मैदान में आ गया तो गंदगी मिल गई है सारी उसके अंदर। तो जब विस्तार होने लगता है किसी धर्म का हो या किसी उसका संप्रदाय हो, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से, जो लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट होने शुरू हुए वो अपनी पुरानी परंपराओं को भी ले आए। जैसे पास ओवर नाम का जो त्यौहार है वो यहूदियों का बहुत बड़ा त्यौहार होता था। अब वो पास ओवर को थोड़ा सा बदल के इन्होंने और अपनी परंपराओं को लेकर के क्रिश्चियनिटी में आ गए कि हम पुरानी परंपरा नहीं छोड़ेंगे, हम क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लेंगे। अपने इसी तरह से भोजन के जो इनके सारे थे वो अपने तरीके लेकर आ गए। तो क्रिश्चियनिटी में तरह तरह से और सारी चीज़ें बननी शुरू हो गई, लेकिन चर्च सुप्रीम रहा। चर्च का जो अधिपति था उसका नाम रख दिया पोप। ये पोप जो है ये सारी दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं उनकी श्रद्धा का केंद्र होगा, क्योंकि ये इम्पीरियल चर्च है। ये रोम के साम्राज्य का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, एम्परर था वहाँ का, उस एम्परर ने क्योंकि चर्च को यहाँ बनाया, घोषित कर दिया है कि क्रिश्चियनिटी की का सेंटर ये होगा, तो वो उस चर्च के अंदर जो आदमी बैठेगा वो सारी दुनिया के जितने लोग हैं। तो पोप को ये अधिकार दे दिए गए, डिवाइन अधिकार और सेकुलर अधिकार। जो ईसा मसीह ने कहा था कि मुझे भगवान ने दुनिया में भेजा है कि तुम्हारे पास सारे डिवाइन राइट भी होंगे और तुम्हारे पास सेकुलर अरेंजमेंट के राइट भी होंगे। तो वो जो ईसा मसीह को राइट डिवाइन दिए गए थे वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए गए पोप में। पोप इज़ द इमेज। पोप जो है वो ईसा मसीह का उत्तराधिकारी है। ईसा मसीह ने जिसको अपना अपॉइंट किया है, उन्होंने कहा कि ये हमारे क्रिश्चियन धर्म का हेड ऑफ माना जाएगा।